देखो यह क्या अनुवाद, कितने स्पष्ट कह रहे हैं। जो अपने अज्ञान के कारण अधिकारी जीव होते भय भी जो भगवान हरि की चरण शरण में नहीं आ पा रहे हैं, वो तकलीफ दे रही है, वो चीज सता रही है श्री महाप्रभु को। श्री महाप्रभु की व्यथा तो देखो, दैवी जीवन के लिए इतनी करुणा कौन करेगा। उनको जीव बीज भाव व्यर्थ न चलो जाए, उनको जीवन नष्ट न हो जाए, या के लिए कह रहे हैं कि या के लिए मैं तुम्हारे लिए उद्यम कर रहे हूं। क्या प्रयोजन है मुझको कहने को। एतन मतम अविज्ञा है सात्विक अपि वही हरि, नहीं तो सात्विक क्यों कहते, सात्विक अपि वही हरि मतांतर ही न सेवंते तदर्थम येष उद्यम, उनके लिए ये उद्यम हो रहे। जब तक महाप्रभु की वाणी को महत्व नहीं समझोगे, न तुम्हारी शरणागति सिद्ध होगी, न तुम्हारी सेवा सिद्ध होगी। पहले वाणी को समझो। खाली प्रकारन को सीख आओगे ना, उन प्रकारन से सीखवे से कुछ नहीं होने वाला। वो प्रकार अगर श्री महाप्रभु के अनुसार है, अगर महाप्रभु की वाणी में है, अगर महाप्रभु की वाणी के आधार पे सीखे तो सिद्ध हो। ये बात हमेशा ध्यान रखें। कितने बजे आज मैं घड़ी नहीं, छब्बीसवां पन्ना निकालो। थोड़े से समय की एडजस्ट कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी सिनॉप्सिस पार्शियली कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो आपको पूरा फुल मीनिंग नहीं ख्याल में आ पाएगा। निकाले ये तुम्हारे पास जो कारिका है ना, यह पूर्व एक और कारिका है जो फिर मैंने इंटेंशनली नहीं हमें रखवाई थी, क्योंकि हमें एक आध पन्ना फिर और ज़्यादा बढ़ रहे थे। वो कारिका है कि धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिना। तुम्हारे पास नहीं है, खाली सुनो मेरे से। धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः पतंती नरके घोरे पाषंड मतवर्तनात्। ये भूमिका के रूप में आगे की वचन के श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वेद में कहो गयो जो धर्म है, जो सच्चो मार्ग है, वो वेद में कहो गयो सच्चो मार्ग छोड़ के, वह धर्म मार्ग को छोड़ के परित्यज्य धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः, जो छल कपट करके अधर्म को वर्तन कर रहे हैं, जो अधर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये ध्यान रखियो, आज अपन को लोग पुष्टि मार्ग में रह के पुष्टि मार्गीय स्वयं को बता के दिखा के और अपन के संग छल कपट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, ये भूल मत जाइयो कि ये बाहर सुआ रहे हैं। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मुझे डर तो, मुझे खौफ आतिश गुल से है
ये कहीं चमन को जला न दे। या घर को जलाने वाले बाहर से नहीं आ रहे हैं, या पुष्टि मार्गी रूपी घर को। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मुझको पराये बाहर से आने वाली आग को डर नहीं है, मुझे खौफ आतिश गुल से है। ये जो बगीचा लगाया हुआ है मैंने, यानी श्री महाप्रभु ने जो बगीचा लगाया हुआ है, या बगीचा के फूल ही आग बरस रहा, उगल रहे, जा आग से ये मार्ग अब या वक्त जल रहे, या मार्ग में या पुष्टि मार्ग में महाप्रभु के वंशज और वैष्णवन के वंशज यानी श्री दामोदर दास जी के वंशज, वही दोनों खोटे मार्ग पे अपन को सबन को ले जा रहे हैं। यहाँ ऐसा तांडव नृत्य चल रहे हो, ये ध्यान रखिए। ये वार्थ में मैंने ये कार्य का समझाना चाह रहे हूं मैं आपको, क्योंकि वो भी धर्म मार्ग को छोड़ के कर रहे हैं। उनके पास वो जो जाकू धर्म बता रहे हैं, वो जो तुमको अनुकरण करने के लिए बात कह रहे हैं, उनमें कहीं महाप्रभु की वाणी को आधार नहीं, उनमें कहीं धर्म को आधार नहीं है। और अगर है तो सिद्ध करें वो। आज गुरुदेव गुरुचरण श्री श्याम मनोहर जी के चरण रज में रहने वाले जो देवकी नंदन जैसे लोग हैं, वो आज 40 वर्ष या को उद्घोष कर रहे हैं, और ग्रंथन के ग्रंथ रखे हैं चारों बगल। एक पर्ची तो कोई छपा के, वो आज मुझको एक नया शब्द मिले तुम्हारे, वो कापली कही के क्या कही, बड़ा मजेदार शब्द लगी हो। जो शब्द मुझको बड़ा मजेदार लगे, तो वो कहवा मांगू चुको कोई कापली तो मुके एक छपा भी नहीं, एक चबर की तो मुके कोई बतावे तो सही। तो शब्द बड़ा मजेदार लगे, मैं अंदर सुन रहा हूं कि कापली, मन की कापली क्या चीज आई, फिर समझ में आई कि वो कटी बई कुछ होएगा तो कापली लगे, और बहुत मजेदार शब्द लगे। तो वह अर्थ में आज अपने धर्म में रह के अपन को मिसगाइड कर रहे हैं। महाप्रभु की वाणी बतावे ना, वो जो कुछ भी धर्म के नाम पे कह रहे हैं और कराना चाह रहे हैं अपन को, वाके पीछे महाप्रभु की वाणी दिखावे अपन को, बहुत अच्छी बात है। अपन जरूर आचरण करने तैयार। तो धर्म मार्गम परित्यज्य छले न अधर्म वर्ती न, जो छल सु अधर्म वर्ती हैं, श्री महाप्रभु उनको क्या कह रहे हैं कि पतंती नरके घोरे, वो घोर नरक में पड़ेंगे। पतंती नरके घोरे, क्योंकि पाषंड मत वर्तना, वो पाखंड कर रहा है। सच्चाई न तो खुद कह रहे हैं, न खुद जी रहे हैं, और न दूसरे इनको जीने दे रहे हैं। पाखंड मत वर्तना, कितना स्पष्ट वक्तव्य आप देखो घनश्याम भाई। वाक्य बाद कह रहे हैं कि अधुना तु कलौ सर्वे, आओ चलो, अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः स्वाध्यायादि क्रियाहीनाः तथा आचार परांगमुखाः। अब ये दर्पण है, बहुत आनंद की बात है यदि अपन को अपनी सूरत न दिखे। बहुत पॉसिबल है कि अपन को सारी सब लोगों को अपनी सूरत दिखने लगे। सब यहाँ की सावधानी रख के पढ़ियो। और अगर कहीं दर्पण अपन को सूरत दिखा रहे हो तो अपन श्री महाप्रभु को सदैव प्रार्थना करें, उनके चरण रज की कणन को प्रार्थना करें कि वो अपन पे कृपा करें और उनकी वाणी में अपना प्रवेश होए, ताकि अपन अपने मार्ग को समझ सकें और या मार्ग पे अपन आगे अग्रसर हो सके। बहुत पॉसिबल है कि अपन को अपनी शक्ल दिखाई देने लगे। तो अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, पहली बात कही श्री महाप्रभु ने कि विरुद्धाचार, जो आचरण होने चाहिए उनसे विरुद्धाचार हो गए। दूसरी बात स्वाध्यायादि क्रियाहीना। स्वाध्याय शब्द को बेसिक मीनिंग क्या है आपको मालूम है? स्वाध्याय शब्द जो है ना वो पारिभाषिक अर्थ है, शब्द है, और स्वाध्याय को पहला प्रीडोमिनेंट मीनिंग जो है वो द्विजन के लिए है, यानी जो द्विज वैदिक संस्कार के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को जी रहे हैं, उनके लिए वेद पढ़ने या पढ़ाने के अर्थ में ये, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य वो द्विज रूप में पढ़ने के अधिकारी हो सकें, पढ़ाने को अधिकार ब्राह्मणन को है, वह अर्थ में द्विजाधिकारक ये
स्वाध्याय शब्द को मतलब है कि अपनी शाखा के वेद को अध्ययन करनो, दैट मीन्स स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द टेक्निकली रिजर्व है या के लिए, फिर व्यापक अर्थ में उपयोग होवे वो मैं बताऊं दूसरा, पर पहला अर्थ ये, जैसे श्री महाप्रभु को वेद कृष्ण यजुर्वेद, श्री महाप्रभु की शाखा तैत्रीय शाखा, यानी ये मेरी शाखा तैत्रीय शाखा, मैं अपनी तैत्रीय शाखा के जो संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग, इन चारों के मैं जब अभ्यास करूं, वो टेक्निकली क्या कहो जाएगा कि मैं यानी गोस्वामी देवकी नंदन स्वाध्याय कर रहे हो है। स्वाध्याय को ये स्पेसिफिक मीनिंग है। वाके बाद एक व्यापक अर्थ में हम अपने शास्त्रन को जब अभ्यास करें, वो स्वाध्याय है। क्या लायो? या लिए श्री महाप्रभु के या दोनों अर्थ लेंगे हम यहां। एक पारिभाषिक अर्थ भी लेंगे स्वाध्याय को, जो केवल वेद के लिए जाएगा ब्राह्मण इत्यादि में, और हम अपने मार्ग के अर्थ में भी लेंगे कि हमारा मार्गीय साहित्य जो हम अभ्यास करें वह को मतलब हमारा स्वाध्याय हो। तो स्वाध्याय आदि क्रियाहीना दिख रही है ना अपनी शक्ल, क्योंकि अपन ने महाप्रभु की वाणी को अभ्यास क्या किया बताओ? धौल पद गा लेनो इज नॉट इक्वल टू स्वाध्याय, माइंड वेल, वो एक्सक्यूज नहीं है।